तो जय नित्यानंद, अब आज के ज्ञान में जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। सुबह तक हमने जो है 44 श्लोकों तक, 45 जो है पॉइंट बिंदुओं तक चर्चा कर ली थी। सत्संग 45 पॉइंट्स तक हो गया था। अब हम 46 से शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले सभी लोग 2 क्षण के लिए आंखें बंद कर लें, और जहां बिंदी लगाते हैं ध्यान वहां रहे। ध्यान से मेरा मतलब नहीं है कि भीतर से आंखों को आप घुमाएं और अपने आंखों को वहां स्थिर करने, आंखों को नहीं करना है। आप जैसे अभी मैं कहूँ अपने बच्चे को याद करो, तो जैसे चित्र आ जाता है ना याद करते ही सामने, ऐसे आप बस केवल ये ध्यान करें कि आपका ध्यान जो है सारा भ्रू मध्य में आके इकट्ठा हो गया है। और सांस पर ध्यान दें, आप सांस पे अवेयरनेस रखें और ध्यान पूरा भ्रू मध्य में। निकालो, एक और सांस लो, और जितना सांस ले रहे हो उतना पूरा निकालना। जितनी गति से ले रहे हो उतनी ही गति से निकालना। क्योंकि इस जीवन में जब आते हो तो जो आप लेते हो सब यहीं छोड़ जाते हो। आप भोजन भी करते हो तो सब सुबह निकाल देते हो, पूरा का पूरा निकल जाता है पूरा, तो आप स्वस्थ हो। नहीं निकलता है तो आप बीमार हो जाओगे। ठीक जिस प्रकार से आप पानी पीते हो पूरा पानी निकल जाता है। पूरा पानी पिया, यूरिन के माध्यम से निकल गया। अगर पूरा निकल गया तो आप जो है स्वस्थ हो। नहीं निकल रहा है तो बीमारी होने की संभावना रहती है। इसलिए सांस भी जब आप ले रहे हो तो पूरी निकल जाने देना, जितनी ली है, जितनी देर में ली है। समत्वम योग उच्यते, बराबर होना चाहिए, जितना लिया उतना ही निकाल दिया। फिर आप कहोगे कि जब भोजन किया और निकाल दिया तो फिर बचा क्या? ऊर्जा। ऊर्जा का आप ग्रहण कर लेते हो, बाकी सब निकाल देते हो। सांस लो, निकालो, लो, निकालो, लो, निकालो। बिल्कुल ढीला छोड़ दो। सांस का भी जो ध्यान कर रहे थे, सांसों पर अवेयरनेस, उसको भ्रूमध्य में ही टिका के रखो, आंखें बंद रखो, और महसूस करो कि भीतर कुछ सुनाई दे रहा है, झिंगुर जैसा सुन करके, या कोई भंवरे की आवाज करके। अगर दे रहा है तो सुनते रहो। जब आपका ध्यान उस आवाज पे होगा, धीरे धीरे आपका मन स्थिर हो जाएगा। फिर आप अच्छी तरह से अपने आत्मा से जुड़ने के कारण परमात्मा से कनेक्ट हो जाओगे। तो अब मैं आगे सत्संग शुरू करता हूं। तो नित्यानंद बाबा 46 पॉइंट में कहते हैं कि सज्जन के लिए कोई हर हरजन, माफ कीजिएगा, सज्जन के लिए हर कोई सज्जन है। जो व्यक्ति खुद अच्छा होता है उसको सब अच्छे लगते हैं, क्योंकि सज्जन के लिए हर व्यक्ति सज्जन ही होता है। जो आदमी खुद बुरा होता है वो दूसरे को बुरा कहेगा, क्योंकि जो वो खुद नहीं है वो दूसरे को वो देख ही नहीं सकता। अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा ही दे सकते हो। अगर आपके पास सुख है तो आप सुख ही दे सकते हो। अगर आपके पास दुख है तो आप दुख दोगे तो सामने वाला बदले में क्या देगा? दुख देगा। तो सज्जन को हर कोई सज्जन ही नजर आता है। वह हर तरफ अच्छा देखता है। मनुष्य को अपनी करनी से, मनुष्य अपनी करनी से अच्छा बनता है, यानी अपने कर्मों से। आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अच्छे हो, आपके कर्म बुरे हैं तो आप बुरे हो। आप चोरी डकैती करते हो तो आप बुरे हो। आप धर्मात्मा हो, किसी का बुरा नहीं करते हो, किसी की सेवा करते हो, किसी को सुख पहुंचाने का प्रयास करते हो, तो आप सज्जन हो। स्पष्टीकरण भी देते हैं इसमें, क्योंकि नित्यानंद बाबा की जो ये पुस्तक तुलसी अम्मा ने सुन सुन करके जब राइट की थी कन्नड़ में, तो उसको हिंदी में जैसे समझाने की कोशिश की है, वो मैं उसको और एलोबरेट करके जितने मेरे से भाव अभिव्यक्त हो सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहा हूं। तो स्पष्टीकरण में कह रहे हैं कि मनुष्य लाल रंग के ऐनक पहने तो उसे दुनिया लाल दिखती है। दुर्जन हर बात में खराब या बुरा देखते हैं तो उसको खराब या बुरा ही दिखता है। अच्छा बुरा तो व्यक्ति का अपना कर्म होता है। आप चोरी करोगे, दंड मिलेगा। कोई आपको दंड देगा नहीं, कर्म आपको दंड देंगे। आप हम अच्छा बनने के प्रयास करेंगे तो अच्छे बनेंगे। व्यक्ति खुद को जैसा बनाना चाहेगा वैसा ही बन सकता है। फिर 47वें पॉइंट में कहते हैं कि हमें गन्ने का रस पीकर गन्ने का कूड़ा जो हम फेंक देते हैं, उसी तरह शरीर आत्मा का घर है। जैसे आपके शरीर का घर है ये मकान जिसमें आप रहते हो, ठीक इसी प्रकार से इस शरीर के भीतर आत्मा का घर है ये शरीर। तो कह रहे हैं कि जैसे हम गन्ने का रस पीकर गन्ना फेंक देते हैं, वैसे ही शरीर आत्मा का घर है। जब वे वृद्ध हो जाता है तब हम नया बनाते हैं, एक नया शरीर धारण करते हैं। यानी स्पष्टीकरण में कह रहे हैं कि ज्ञान जो है गन्ने के रस जैसा मीठा होता है, जो वास्तविक तत्व है, और अज्ञान कूड़े के जैसा होता है, उसको फेंक दिया जाता है। तो ज्ञान जो है वो सत्य चित्त आनंद है। जब वास्तविक ज्ञान आपको हो जाएगा तो आपके भीतर सत्य चित्त आनंद उत्पन्न हो जाएगा। जब आप सच्चे रास्ते पे चलोगे,
सच्चे रास्ते से मतलब जैसे चोरी करना पाप है, सबको पता है, चोरी करोगे दंड मिलेगा। आप चोरी नहीं करोगे, अच्छे कर्म करोगे, उससे उत्पन्न हुई जो धनराशि है, आय है, उससे आप भोजन करोगे, साथ ही साथ लोगों का भला करने के लिए दान भी करोगे, पुण्य भी करोगे, अच्छे कर्म करोगे। तो जब ज्ञान हो जाएगा तो आपको जीवन में कभी पीड़ा नहीं होगी। जैसे नदी में अगर आपको तैरना आता है, आप कूद जाओगे तो आप खेलोगे, आप डरोगे नहीं नदी से। लेकिन जिसको तैरना नहीं आता वो डरेगा कि नहीं डरेगा? बिल्कुल डरेगा। कृपया अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। फिर आगे कहते हैं, आगे कहते हैं कि हम जिस तरह गन्ने का रस पीते हैं उसी तरह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है ना? बड़े, जो गन्ने का रस है हम उसको पूरा पी जाते हैं, जब पीने के लिए गए हैं तो पूरा पीते हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान के प्रति इतनी जिज्ञासा, इतनी भूख, इतनी प्यास होनी चाहिए, जैसे हमें वास्तविक शारीरिक भूख और प्यास में हम भोजन करते हैं, है ना, पानी पीते हैं, वैसे ही जब आपके आत्मा की प्यास और भूख को आप समझ जाओगे तो आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनसे कनेक्ट होने के लिए हर रोज ध्यान करोगे। मकान जिस तरह पुराना होता है तो मनुष्य उसका त्याग करता है या फिर उसका पुनर्निर्माण करता है, उसी तरह शरीर जब वृद्ध होता है तब वो उसका त्याग करके जो है नए शरीर का निर्माण करता है। ठीक है? फिर आगे कह रहे हैं 48वें पॉइंट में कि मानव शरीर पंछी के घोंसले की तरह है, आत्मा मानव शरीर में रहता पंछी नहीं है। घोंसला नष्ट हो सकता है लेकिन घोंसले में रहता पंछी यानी आत्मा नष्ट नहीं होता। घोंसला नहीं होता। मानव नाड़ियां एवं मज्जा तंतु भी मिट्टी के बने हुए हैं, यानी सब कुछ मिट्टी है, ऐसा बाबा जी कहा करते थे। ठीक है ना? तो ये मांस, मज्जा, हड्डी सब मिट्टी है, क्योंकि अंत में ये सब मिट्टी में मिल जाते हैं। मनुष्य की नाड़ियों में बहता खून, वीर्य, मांस नश्वर है, एक ना एक दिन इन्हें मिटना ही है और उसका मृत्यु से नाश होना ही है। एक दिन भी स्नान न होने से बदबू आने लगती है। नश्वर होने की वजह से मानव शरीर का विश्वास नहीं किया जा सकता, यानी शरीर मिटेगा इसलिए शरीर पे विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन आत्मा पर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि ये शरीर नहीं था तब भी वो थी। शरीर में बैठ करके भोजन का स्वाद, सुख दुख को अनुभव करने वाला जो है ये जीव, जो आत्मा है, जब नीचे के स्तर पे आ जाता है, कैद हो जाता है शरीर रूपी घर में, तब वो जीव बन जाता है, तब वो कष्ट, सुख और दुख को भोगने का हेतु होता है। जिसको कि गीता में भगवान ने कहा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन पुरुष पर। कि इस शरीर में बैठ करके जो आत्मा है ये जीवात्मा रूप से जो है भोक्ता बनता है, भोगता है सुख और दुख को। इसलिए आप जब आत्मा को जान जाओगे तो भोगों से परे हो जाओगे, मोक्ष की तरफ चले जाओगे। तो कहते हैं कि मानव शरीर में रहता रक्त और वीर महाशक्तियां हैं, लेकिन सब नष्ट हो जाता है। शक्तियां कैसे हैं? जब किसी को खून की जरूरत पड़ती है तो खून चढ़ाते हैं तो वो वापस उसमें ताकत आ जाती है ना। यानी शक्तियां तो हैं, परंतु ये सब नष्ट हो जाने वाली शक्ति है। लेकिन आत्मा वो परम शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती। एक दिन शरीर बाहर से स्नान ना करे तो बदबूदार बनता है, मानव शरीर नष्ट होता हो ऐसा है, इसलिए उसका साक्षात्कार करना ही हमारा फर्ज है। किसका? जो इस भीतर बैठा अविनाशी है, जो कभी नहीं मरता। आगे जो बाबा कह रहे हैं 49 पॉइंट में, उसमें कह रहे हैं कि मानव मन विचारों का सृजन करता है, यानी पशुओं का इतना विचार नहीं करता मानव मन। तो जो विचार करने में हेतु है वो क्या है? मन। वो विचार बनते रहते हैं, उसमें आते रहते हैं। स्थूल विचारों को नियंत्रित करने के बाद सूक्ष्म विचारों में मग्न रहे, उस स्थिति को निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। जैसे स्थूल विचार क्या क्या कौन से होते हैं? स्थूल विचार होते हैं मकान बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, पैसा और कैसे आए, वो फलाने के लिए क्या करूं, ये सब स्थूल विचार है। लेकिन सूक्ष्म विचार कौन सा है? सूक्ष्म विचार है केवल आत्मा का ध्यान, जो दिखती नहीं उसका विचार लेकिन है, और जो दिखता है वो नहीं है, क्योंकि वो प्रतिपल नष्ट होता जा रहा है और एक दिन हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। तो उस पे से तो विचार हटाते हटाते उस पर विचार ले जाना है जिसको आप नहीं जानते हो, लेकिन वो है आत्मा, जिसके कारण ये शरीर है, जिसके कारण ये संसार है, जिसके कारण पति है, बेटा है, बेटी है, मकान है, पैसा है, धन है, दौलत है, सुख है, दुख है। वो आत्मा निकला, सब खत्म एक सेकंड। ना बेटा है, ना बेटी है, ना मकान है, ना दुकान है, कोई भी तो नहीं है। इस चीज को जानना होगा। तो
आगे कह रहे हैं कि मानव मन विचारों का सृजन करता है, स्थूल विचारों को नियंत्रित करने के बाद सूक्ष्म विचारों में मग्न रहे, उस स्थिति को निर्विकल्प समाधि कहा जाता है, या विचार शून्य स्थिति कहा जाता है। जब फिर कोई विचार ही नहीं रह जाता, सांसारिक केवल एक उससे कनेक्शन ही, वो शून्य की स्थिति कहलाती है। हम यानी तोते, तोता जो पंछी है को बोलना सिखाते हैं, ठीक है ना, तब उसे पिंजरे में बंद करके रखते हैं और पांव बांध देते हैं। माफ कीजिएगा, है ना, पिंजरे में बंद करके रखते हैं, और जब बाहर भी निकालते हैं तो पांव बांध देते हैं ताकि उड़ ना सके, या उसके कुछ ऐसी स्थिति कर देते हैं। मूल रूप से हम उसको पिंजरे में बंद रखते हैं। हमें उसी तरह बुद्धि के बंधनों और मन के बंधनों में बंधना नहीं है, बल्कि मन और बुद्धि को हमें बांधना है, यानी वो हमारे नियंत्रण में रहे। हम अभी किसके नियंत्रण में है सभी लोग? मन के। मन हमें कहता है लड्डू खा, मन हमें कहता है कि शुगर है लड्डू खा ले, अरे क्या फर्क पड़ता है, कल मत खाना, लेकिन शुगर अधिक बढ़ जाती है। तो ये मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये हमारा सेवक है, लेकिन हमने क्या करा, हम सेवक के गुलाम हो गए। तो हमको मन और बुद्धि को जो है बंधन में रखना है, यानी उसको अपने अपने कब्जे में रखना है। हम क्या हुआ, हम आत्मा जो है उसके कब्जे में आ गए, उसके बंधन में आ गए। इसको बदलना है। तो मन को बांधना है, मनुष्य को अपने आत्म विकास के लिए ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान ही जो है वो तत्व है जो आपको आपसे जोड़ता है। स्पष्टीकरण में बाबा कहते हैं कि मानव मन नए नए विचारों का रचयिता है, किंतु यह मानव मन सूक्ष्म विचारों में मग्न रहे। सूक्ष्म विचार का मतलब वो सूक्ष्मतम, सूक्ष्म कौन है पहले ये समझो, सबसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म है वो आपका आत्मा, वो परमात्मा, ठीक है ना। तो उसमें मग्न रहे और स्थूल विचारों का त्याग करे, यानी स्थूल विचार का मतलब है जैसे स्थूल पेड़ पौधे जिसको हम देख सकते हैं उसका विचार करना, और जिसको हम देख नहीं सकते वो सूक्ष्म विचार है, लेकिन वो है आत्मा। और स्थूल विचार मकान, दुकान, नौकरी, पेशा, पद प्रतिष्ठा, ये वो केवल उसी का विचार करते रहे, वो गलत है। वो अपने आप हमें कर्म के अनुसार करना चाहिए, लेकिन विचार को कोशिश करनी है खींच करके सूक्ष्मतम जो है तत्व से जोड़ें, और वो आत्मा ही है। और स्थूल विचारों का त्याग करें तो उसे समाधि स्थिति कहा जाता है। जिस तरह पंछी को हम पिंजरे में बंद रखते हैं, उसी तरह मनुष्य को अपनी बुद्धि से मन को नियंत्रित करना चाहिए। बुद्धि को हमें आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करवाना चाहिए। बुद्धि को क्या करना चाहिए? आत्म साक्षात्कार। आत्म का मतलब खुद का साक्षात्कार, खुद मतलब खुद का मतलब खुदा, आत्मा का मतलब परमात्मा, सेल्फ का मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, जीव का जीव का मतलब शिव से साक्षात्कार कराना चाहिए। यानी जीव जब परम शुद्ध अवस्था में आता है यही शिव है, और कोई शिव नहीं, भीतर से ही शिव प्रकट होंगे। तो इसका अभ्यास करवाना चाहिए किसको? बुद्धि को। हम पंछी को बोलना सिखाते हैं, तब उसे पिंजरे में बंद रखते हैं, है ना। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब 50वां बिंदु जो है, बाबा कह रहे हैं 50वें बिंदु में कि सभी लोगों ने वीडियो बंद कर रखे हैं। आप वीडियो बंद क्यों रखते हैं? आप अगर वीडियो खुला रखेंगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी, मैं सत्य कह रहा हूं। आप वीडियो बंद रखेंगे तो उतनी ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। नहीं विश्वास तो बंद रखो, लेकिन विश्वास करो मेरा, अगर आपने कहीं भीतर से बहने वाले प्रवाह को गुरु माना होगा तो आपको लाभ होगा। अगर भीतर के प्रवाह को गुरु नहीं मान, बाहर वाले को ठीक है मत मानो, शरीर को, लेकिन भीतर से जो ज्ञान का प्रवाह आप लोगों तक पहुंच रहा है उस गुरु की बात तो मानो। वीडियोज ऑन कर लो, जब ध्यान कराऊंगा तब भले ही आप बंद कर लेना। 50वें बिंदु में कह रहे हैं, और बार बार मेरा एक कहना जो है ये दर्शाता है कि आप लोग नहीं मान रहे हो, मानना चाहिए। तो आगे कह रहे हैं कि नासिका को हाथ से पकड़कर और नेत्रों को ऊर्ध्वगामी करके एवं श्वास को घड़ी की स्प्रिंग की तरह पकड़ के रखना। देखो, अब जो बाबा जी शांभवी करवाते थे ना, तो यहां वही बिंदु कह रहे हैं, नासिका को हाथ से पकड़कर और नेत्रों को ऊर्ध्वगामी। हाथ से पकड़ने, अभी इस पे स्पष्टीकरण में और स्पष्ट हो जाएगा आपको, पहले हम समझ लेते हैं। नासिका को हाथ से पकड़कर और नेत्रों को ऊर्ध्वगामी करके एवं सांसों को घड़ी की स्प्रिंग की तरह पकड़ के रखना। सर्कस में होते खेल, सिनेमा के खेल समाधि नहीं कहलाते, ठीक है ना। तो समाधि अर्थात देवी देवी चेतना की जागरूकता, जिसमें मनुष्य ईश्वर के साक्षात
ईश्वर के साक्षात दर्शन कर सकता है। समाधि का मतलब सांस को रोकना नहीं है, आंखें ऊपर उठाना भी नहीं है। देखो ये साफ साफ आ गया है। जो पहले ये प्रक्रियाएं कराई जाती थी ये अपने शांभवी आदि, इससे नहीं मिलने वाले परमात्मा, ठीक है ना। ये भी एक ध्यान की ही प्रक्रिया है कि आपने ध्यान ऐसे करके एक जगह टिका दिया, लेकिन आप आंख बंद करके भीतर अपने ही ध्यान में जब उतरोगे, भूमध्य में ध्यान रखोगे, तो आपको प्राप्ति हो जाएगी। आंखों की पुतलियों को नहीं घुमाना है टेढ़ा मेढ़ा या ये करना, इससे परमात्मा नहीं मिले। हाँ, इससे आपको शारीरिक जो आपके भीतर की नसें हैं वो थोड़ी खुल जाएंगी, है ना। तो कह रहे हैं कि मनुष्य ईश्वर को साक्षात देख सकता है। समाधि मतलब सांस को रोकना नहीं, आंखें ऊपर उठाना भी नहीं। समाधि का मतलब है सिर्फ नासिका को हाथ से दबाना, सांस को रोकना। साक्षात्कार मतलब सर्कस का खेल नहीं है। तो ये जो हम सांस रोक लेते हैं और रोके रखी, ये भी समाधि नहीं है। वो स्वतः ही एक स्थिति आएगी जो आपकी सांस आ रही है जा रही है, इस पर ध्यान रखते रखते अपने आप एक स्थिति आएगी, सांस से धीरे धीरे छोटी होते होते यहाँ पे टिक जाएगी पूरी तरह से। जब यहाँ टिक जाएगी तो आपकी जो यहाँ ध्यान टिकेगा, वहां प्राण प्रवाहित होने शुरू हो जाएंगे। प्राण सांसों से थोड़ा अलग है प्राण। वो प्राण जो है वो संजीवनी शक्ति लगातार दे ही रहे हैं। वो मन को बिल्कुल जो है शांत कर देंगे। मन बिल्कुल शून्य की अवस्था में आ जाएगा। मन विलीन हो जाएगा किसमें? जीवात्मा में। जीवात्मा फिर किसमें विलीन होने लगेगी? आत्मा में। और आत्मा का शुद्धतम स्वरूप है परमात्मा। आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। लेकिन ये सब हम जो ये बारी क्रिया यूं करके बैठे हैं या और कुछ कर रहे हैं, इससे नहीं होगा। हाँ, ध्यान की एक प्रक्रिया होता है कि आपको एक प्रक्रिया कराई जाती है जहां ध्यान टिके, इसलिए वो कराया जाता है। समाधि अर्थात ईश्वर के साथ एकत्व भाव से जुड़ना, जहां जगत के द्वैत भाव नष्ट हो जाते हैं। जगत के सभी जीवों में ईश्वर को देखना और ईश्वर में जगत के जीवों को देखना, वही समाधि की स्थिति है। जिसको कि मैंने बार बार आपको बताया है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ना कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मयि च पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति, कि जो मुझे सब में और सब में मुझको देखता है, उसके लिए अर्जुन में अदृश्य नहीं और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। तो जैसे जैसे आपके भाव भीतर से बदलते जाएंगे, सब में आप उस परमात्मा, अपनी ही आत्मा, अपने ही चैतन्य को जब सब में देख पाओगे। और विच वर्स वी आर डूइंग, ओम नमः शिवाय। देखिए मैंने अभी पढ़ा है, हम कर रहे हैं चिदाकाश गीता, ठीक है। ये नित्यानंद बाबा ने करवाई थी चिदाकाश गीता, हम उसका जो है एलोब्रेट कर रहे हैं। जैसे गीता हम पढ़ते हैं, गीता कई प्रकार की, एक है श्रीमद् भागवत गीता, वो भी हम आगे करेंगे। हम पहले कर चुके हैं लेकिन दोबारा फिर करेंगे, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि जो मुझे प्राप्त हुआ मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ठीक है ना। तो अभी हम कर रहे हैं चिदाकाश गीता, जो नित्यानंद बाबा ने लोगों को प्रदान किया था। तो समाधि का मतलब है ईश्वर से जुड़ना ही समाधि है। तो अभी हमने ये 50 बिंदु तक कर लिया है, और मैं सोच रहा हूं कि क्या एक और, चलो बिंदु एक और ले लेता हूँ, थोड़ा लंबा है, ले लेता हूँ। फिर उसके बाद हम जो है बाकी का जो रेगुलर साधक है कल उनके साथ करेंगे, और जो नॉन रेगुलर साधक हैं वो हर संडे को फ्री कर सकते हैं। रेगुलर साधकों के लिए शुल्क लिया जाता है, और वो शुल्क मात्र 600 रुपए है, जिसमें 2 टाइम साधना हर रोज वो करते हैं। तो निशुल्क आपको ये फैसिलिटी मैं दे रहा हूं। उनके लिए जो जिनके पास पैसों की व्यवस्था नहीं है या कमी है, उन लोगों को पहले थोड़े वो सक्षम हो जाएं, संडे की संडे साधना उनको मैं करवा दूंगा, फ्री साधना करवा दूंगा। बाकी लोग रेगुलर करते रहें। फायदा रेगुलर करने से ही होगा। जो कभी कभी करेंगे उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि हम भी रेगुलर साधना करें। उनके जीवन में अगर बदलाव हो तो वो जुड़ सकते हैं आगे जाकर के रेगुलर। तो ये अगला जो है 51वां बिंदु जो बाबा कह रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि दुनिया में समता का ज्ञान होना उत्तम है। ये संसार में क्या हो रहा है, सब भेदभाव की नीति डाल रहा है। कोई जात पात का भेदभाव कर रहा है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव कर रहा है, अमीर गरीब का, कोई जाति पाति का, कोई भाषा प्रांत का। आमी बंगाली आछे तुम्हें बंगाली आछे दादा, ऐसे करके भेदभाव कर रहा है। कोई हिंदी भाषी का कर रहा है ना। तो वो कह रहे हैं भगवान बाबा कि दुनिया में समता का ज्ञान होना उत्तम है ना। मनुष्य परछाई के पीछे दौड़ता है और उसके पीछे दीवाना बनता रहता है। जगत के लोगों में से ईश्वर के लिए दीवानगी दिखाने वाले बहुत कम होते हैं। वास्तव में सब लोग माया के पीछे ही तो भाग रहे हैं। कोई पैसे के लिए आ रहा है साधना कर रहा है, कोई दौलत के लिए, कोई मैं स्वस्थ हो जाऊं इसके लिए। अपने आप को जानने के लिए कोई नहीं आ रहा। जिस दिन आप अपने आत्मा से कनेक्ट हो गए, दुनिया की सभी सुख सुविधाएं अपने आप आपको मिल जाएगी। मैं सत्य कहता हूं, आप कभी दुखी नहीं होगे, आपके जीवन में कभी कष्ट आएगा ही नहीं। लेकिन पहले परमात्मा को पा लेना है, जो कि आपके भीतर ही है। आप ऐसे भूले हुए हो जो आपके साथ 24 घंटे रहता है, उसको भूले हुए हो।
ईश्वर के प्रति सच्ची दीवानगी लाखों में से एक दो को ही होती है। दूसरे लोग चीजों के पीछे भागते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। यह उसे अलग, यह जो उन सबसे अलग है जो परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए प्रयासरत है। इस तरह चीजों के पीछे पागलपन चलता रहता है। एक से ज्यादा लक्ष्यों के पीछे भागना वह पागलपन या उन्मत्तता है। मन की चंचलता पागलपन है। महानता भी एक तरह के पागलपन ही तो है। दूसरी ओर ईश्वर की हकीकत समझना अन्य प्रकार की उन्मत्तता है, यानी सांसारिक उन्मत्तता नहीं है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना एक तरह की उन्मत्तता है जो दैवी स्वरूप की है। जिसने सत्य का साक्षात्कार नहीं किया और चीजों के पीछे भागते हैं वे पागल हैं। हर एक व्यक्ति को एक दूसरी तरह का पागलपन होता है। हजारों लोगों के पास घर मकान होता है, हीरे जवाहरात होते हैं, सोना और संपत्ति होते हैं। मनुष्य पैदा होता है तब इन चीजों को साथ में रखता नहीं और अंतकाल में साथ में ले जाता नहीं। जब पैदा होता है तब ये चीजें साथ लेके आता नहीं, और जब मरता है तब ये चीजें साथ लेके जाता नहीं। लेकिन पूरी जिंदगी पागल इन्हीं चीजों के पीछे बनकर दौड़ता रहता है। स्पष्टीकरण भी हम कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कि समत्व यानी ईश्वर की उपस्थिति को सर्व में देखना वह दुनिया की उत्कृष्ट बात है। और बहुत से लोग सांसारिक जीवन की चीजों के पीछे पागल बनकर दौड़ते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सूक्ष्म यानी आत्मा की वास्तविकता के पीछे दौड़ते हैं। मनुष्य सांसारिक जीवन की क्षणभंगुर चीजों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन देवी चीजों के पीछे शायद ही दौड़ते हों। लाखों लोगों में से एक दो व्यक्ति ईश्वर के प्रति दीवानगी रखते हैं। बहुत से लोग स्थूल चीजों के पीछे भागते हैं। ऐसे लोग एक पल में बहुत सारी चीजों के पीछे भागने लगते हैं कि इधर मकान भी मिल जाए, दुकान भी मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, शादी भी हो जाए, बेटे भी हो जाए, ये वो अनेकों इच्छाएं पैदा करते रहते हैं इस तरह। और मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे एक चीज, ये चीज उससे अलग है, वो चीज उससे अच्छी है। इस तरह ऐसे सांसारिक जीवन की बातें ही उनके जीवन की बातें का विषय होता है। दुनिया के वैविध्य में ईश्वर की एकता वे नहीं देख सकते। अलग 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 लक्ष्यों को पाने के लिए एक पागलपन है। दुनिया में बड़ेपन के लिए दौड़ना वह भी पागलपन है। लेकिन सही दीवानगी या पागलपन तो अपनी हकीकतों को पहचानने में ही है, अपने आप को जानने में ही है। जो लोग शाश्वत सत्यों को समझ नहीं सकते वह स्थूल चीजों के पीछे पागल होते हैं। मुक्ति अर्थात बंधनों में से मुक्ति और वही दैवी पागलपन है। हर एक व्यक्ति को एक या दूसरी तरह का पागलपन होता है। हकीकत यह है कि सांसारिक जीवन में मकान, जेवरात, अलंकार हम दूसरी दुनिया में नहीं ले जा सकते। हम पैदा होते हैं तब इन चीजों को साथ नहीं लाते और अंत में ये सब साथ में नहीं ले जाते। यह स्थूल विश्व छोड़ देते हैं तब एक आत्मा ही हम साथ लेकर जाते हैं जो कि शाश्वत है, अविनाशी है। इस जगत में आत्मा का साक्षात्कार हो और परम सुख की प्राप्ति हो, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसमें बहुत सारे लोग नए भी हैं आज तो वो लोग इसको टैली करने के लिए जो मैं बता रहा हूं, एक पुस्तक है जिसका नाम है चिदाकाश गीता। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, एक दो ही ग्रुप में डालूंगा। एक नॉन रेगुलर ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, तुम चाहते क्या हो, और एक रेगुलर ग्रुप है, पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जिन लोगों के पास नहीं है वो इस पुस्तक से मिलान भी कर सकते हैं बाद में जो मैंने बातें बताई हैं। तो अब हम साधना शुरू करते हैं। सभी लोग क्या करेंगे, साधना को अच्छे से समझ लो कि प्रक्रिया क्या है। तो हमारा मन ही जो है ना वो आपको सिंहासन पे बिठा सकता है, और वो मन ही आपको जो है नीचे नरकों में ले जा सकता है। अगर मन आपका संसार और माया की तरफ दौड़ रहा है तो वो आपको नरकों में ले जाएगा, भोगों में ले जाएगा। और आप चाहते हो कि परम शांति, मुक्ति मिल जाए, दुखों से मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति, कष्टों से मुक्ति, तो आपको उस आत्मा से कनेक्ट होना ही होगा। और उसकी एक प्रक्रिया है, जैसे दूध में से मक्खन निकालने की एक प्रक्रिया होती है, जैसे हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, दूध में से मक्खन और मक्खन में से घी निकालने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार से इस माया से ऊपर उठने की एक प्रक्रिया है, उसको हम करेंगे। उस प्रक्रिया में आपको क्या ध्यान देना है, आंखें बंद करनी है। जैसे शिव क्या करते हैं, हमेशा आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, तो शिव आंख बंद करते हैं तो वो शिव है। अगर आंखें खोलेंगे तो वो भी शव बन जाएंगे। इसलिए शिव को हमेशा आंख बंद करके बैठा दिखाया जाता है। या भगवान बुद्ध हैं, उनको आंख बंद करके बैठा दिखाया जाता है। या हनुमान जी हैं, उनको भी जब हम ध्यान मुद्रा वाली जब तस्वीरों में देखते हैं तो वो जो है हनुमत तत्व को प्राप्त करने के लिए यानी पवन पुत्र बन जाते हैं, सांसों पर ध्यान करते हैं आंखें बंद करके, तो वो राम से एक रहते हैं।
इसलिए एक प्रक्रिया जो है मैं आपको समझाता हूं कि सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे, कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, लेकिन कमर सीधी। आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान करो ताकि आपका मन शांत हो जाए। क्योंकि कोई अभी परेशान होगा पैसों के लिए, कोई किसी चीज के लिए, कोई किसी चीज के लिए, वो सारी परेशानियां, जैसे जैसे मन शांत हो जाएगा, मन स्थिर होता जाएगा, आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होते जाओगे, सारी परेशानियां धीरे धीरे एक दिन समाप्त हो जाएगी। सभी लोग आंखें बंद कर लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, शरीर एकदम सीधा रहे। अब मैं साधना कर रहा हूं, तो साधना मैं यूट्यूब पे नहीं डालना चाह रहा हूं, आप लोगों को यहाँ करवा रहा हूं। तो आप शांति से बैठे रहें, आंखें बंद कर लें, गहरी सांस भीतर और गहरी सांस बाहर।